वीर पुरंजय को सहायता के लिए अपना मित्र बनाया। पुरंजय ने कहा कि यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूं। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार कर दिया, परंतु देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री विष्णु की बात मानकर पीछे में एक बड़े भारी बैल बन गए। इंद्र को बैल बना दिया पुरंजय ने। सर्वंतर्यामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरंजय को भर दिया। उन्होंने कवच पहनकर के दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए। इसके बाद बैल पर चढ़कर वे उसके ककुत डील के पास बैठ गए और जब इस प्रकार में युद्ध के लिए तत्पर हुए तब देवता उनकी स्थिति करने लगे। देवताओं को साथ लेकर के उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया। महाराज वीर पुरंजय का दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी घोर संग्राम हुआ। युद्ध में जो दैत्य उनके सामने आए, पुरंजय ने बाणों के द्वारा उन्हें यमराज के हवाले कर दिया। उनके बाणों की वर्षा क्या थी? वो प्रलय काल की अग्नि धधक रही थी। जो भी उसके सामने आता छिन्न भिन्न हो जाता। दैत्यों का साहस जाता रहा। वे रणभूमि में छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए। सारे दैत्य अपने अपने घरों में घुस गए। पुरंजय ने उनका नगर धन और ऐश्वर्य सब कुछ जीत कर इंद्र को दे दिया। इंद्र को समर्पित कर दिया। इसी से उन राजर्षि को पुर जीतने के कारण पुरंजय भी कहा जाता है। जो पुर जीत ले उसे पुरंजय, पुर पर विजय प्राप्त करने वाले को पुरंजय कहा जाता है। इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाहिनी कहा जाता है। और बैल के ककुद पर यानी कंधे पर बैठने के कारण ककुद से का पुत्र था अनीना, उसका पुत्र हुआ पृथु हुआ और पृथु चंद्र के यूनास जिन्होंने सावस्तीपुरी बसाई और सावस्त के प्रहर दश्च और उसके कुल हुए। ये बड़े बली थे। इन्होंने उत्तंक ऋषि को प्रसन्न करके और करने के लिए अपने 21,000 पुत्रों को साथ लेकर धुंधु नामक दैत्य का वध किया। इसी से उनका नाम हुआ धुंधुमार। धुंधु दैत्य के मुख की आग से उनके सब पुत्र जल गए। केवल 3 ही बच रहे थे। परीक्षित बचे हुए पुत्रों के नाम थे द्रोणास्त्र, कपिलास्त्र और भद्रास्त्र। द्रोणास्त्र से हयेष्ट और उससे निकुंभ का जन्म हुआ। निकुंभ के वर्णास्त्र और उसके कृशास्त्र, कृशास्त्र के सेनाजित और सेनाजित के यूनास्त्र नामक पुत्र हुआ। और यूनास संतानहीन था, इसलिए वह बहुत दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन में चला गया। वन में चला गया। महाराज वहां ऋषियों ने बड़ी कृपा करके यूनास से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा यूनास को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी तो महाराज यज्ञशाला में गए, किंतु वहां देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं। तब जल मिलने का और कोई उपाय ना देख उसने वह मंत्र से अभिमंत्रित जल जो पुत्र प्राप्ति के लिए जल रखा था उस यज्ञ में जो ऋषि करा रहे थे यज्ञ, उसमें पुत्र प्राप्ति के लिए जल भरा गया था। यज्ञ पूर्ण होने पर 100 स्त्रियों को बुला दिया जाएगा। उसी घड़े का जल महाराज राजा यूनास अभिमंत्रित जल ही पी लिया। और महाराज परीक्षित जब प्रातः काल ऋषि लोग सोकर उठे और उन्होंने देखा कि कलश में तो जल ही नहीं है
पूछा कि ऐसा कौन है? पुत्र उत्पन्न करने वाला जल किसने पी लिया? अंतर जाने वालों को हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा यूनास से ही उस जल को पी गए। यूनास से ही उस जल को पी लिया और तो उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा कि धन्य है प्रभु आपकी लीला। भगवान का बल ही वास्तव में बल है, ईश्वर का बल ही बल है। महाराज इसके बाद प्रसव का समय आने पर यूनास की दाहिनी कोख फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे देख करके, उसे रोते हुए देख करके ऋषियों ने कहा कि यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है। पिता के ने जन्म लिया है और दूध कहाँ से आए? तो कह रहे दूध के लिए रो रहा है, अतः किसका दूध पिएगा? तब इंद्र ने कहा कि ये